वेलकम टू एग्जाम तक। तो फ्रेंड्स, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से आदेश जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जानिए जानकारी क्या है फ्रेंड्स। भोपाल दिनांक 30/9/2022 को आदेश जारी हुआ है जो कि माध्यमिक शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग होना है फ्रेंड्स। मैं इसके पहले वीडियो ला चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2022 हेतु आवेदकों के लिए निर्देशिका। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संबंध सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018। इस नियम में समय समय संशोधन किए गए हैं। इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित प्रावधानों में समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यानी कि सीधी भर्ती का इसका वीडियो ला चुका हूँ। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा अर्जित करने वाले अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 में विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, यानी कि जिनकी नियुक्ति नहीं हुई, जिनने पदभार ग्रहण नहीं किया, उनके लिए इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पद क्रमांक 16/16, 396, 222, 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी फ्रेंड्स। जो 29/9 को इसके पहले मैंने आदेश डाला था उसके आधार पर होगी फ्रेंड्स। विषयवार प्रवर्गवार रिक्तियाँ पृथक से प्रदर्शित की जाएंगी। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ भर्ती नियम 2018 के अनुसूची 3 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2018-8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। पीबी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि 2018 की आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सेकंड है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित विषय में कम से कम 50%, मतलब आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए फ्रेंड्स। संबंधित विषय में 45%। समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मानदंड विनियमों के अनुसार शिक्षा स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक डीएलएड होना चाहिए फ्रेंड्स। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्ष का बीए बीएससी बीएड बीएड बीएससी बीएड इस टाइप का होना चाहिए फ्रेंड्स। संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि में बीएड होना चाहिए फ्रेंड्स। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी फ्रेंड्स। संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक संस्कृत संबंध के संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसके अतिरिक्त बीएड या डीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा फ्रेंड्स। जो संस्कृत है उनके लिए भी बीएड डीएड होना चाहिए। संबंधित विषय के तात्पर्य शासन क्रमांक इतने के आदेश क्रमांक 29/9/2022 में उल्लेखित है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु लिखा है फ्रेंड्स में पुरुष के लिए 43 वर्ष। अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक 3 दिवस में शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया हो उनके लिए अधिकतम आयु 52 वर्ष है फ्रेंड्स। महिला के लिए 57 वर्ष दी गई है। पुरुष महिला के लिए 48, पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के लिए 48, 57 फ्रेंड। दिव्यांगजन के लिए 48 और 57 अतिथि शिक्षक के लिए। न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासी के कंडिका 4.2 के अनुसार आयु में छूट का लाभ प्राप्त होगा। उन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश शासन निगम के मंडल कर्मचारी रह चुके हैं उनको भी इसमें छूट प्रदान की जाएगी फ्रेंड्स। जो भूतपूर्व हैं उनको भी छूट प्रदान की जाएगी फ्रेंड्स। अनुसूचित जाति के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति या पत्नी के मामले में अधिकतम आयु छूट सामान्य प्रशासन पिछले निर्देशानुसार होगी।
विक्रम पुरस्कार अभ्यर्थी की अधिकतम आयु छूट समान प्रशासन के नियमानुसार होगी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन की शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 कार्य दिवस का अनुभव प्राप्त हो, अधिकतम आयु 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। जिसने अतिथि शिक्षक में काम किया है उसको 9 वर्ष तक की छूट दी गई है। फ्रेंड्स, उक्त अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन प्रशासन के समय समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। फ्रेंड्स, आरक्षण मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मतलब इनको 14% आरक्षण और 50% की मान्यता वो वाला है। फ्रेंड्स, रिक्त पदों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 50% रहेगा। फ्रेंड्स, पासिंग मार्क भूतपूर्व के लिए 10% रहेगा। शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती में शिक्षकों पदों की रिक्तियों हेतु 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों में पदों में उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए यानी कि 25% अतिथि शिक्षक के लिए होंगी। रेफरेंस अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों में पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में और 2017 के अनुसार 6% पदों पर और प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 सीमा के निम्नानुसार है। दृष्टिबाधित के लिए अलग है। फ्रेंड्स, बहरे कम सुनने वालों के लिए अलग है। लोकोमीटर डिसेबिलिटी, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं। बहुविकलांगता उपरोक्त निम्नलिखित है। फ्रेंड्स, अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के समानुसार 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्ग दिव्यांगों की श्रेणीवार रहेगा। फ्रेंड्स, समस्त अंक सूची उपाधि शैक्षिक एवं व्यवसाय मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके बाद आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। परिवीक्षा वेतन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा शैक्षिक संबंध 2018 के इसमें संशोधन 19 के प्रावधान के तहत ही होगा। फ्रेंड्स, निर्भरताएँ क्या होनी चाहिए उसके पास, वह भारत का नागरिक अथवा भूटान या नेपाल की प्रजा नहीं हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, किसी अन्य सोसाइटी केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त न किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी जो अपराध किए गए दोषी सिद्ध ठहराया गया है किंतु अधमता अंतर्गत किसी सेवा पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले में निश्चित लंबित रखा जाएगा। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में उसने उसे ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व में एक जीवित पत्नी है, इसको भी नौकरी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के उपक्रम सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निकाय का कर्मचारी उसने नियोजनकर्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिनव जारी किया हो तो नियुक्ति हेतु अभिलेखों सत्यापन अनापत्ति करने के लिए किया जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो जिनमें से एक जन्म 2001 के पश्चात हुआ हो, सेवा पद या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु कोई भी अभ्यर्थी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26/1/2001 के बाद पश्चात हुआ हो, 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, सेवा या पद नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, अभ्यर्थी की ओर से अभ्यर्थी के साधन समर्थन अभिप्राय करने के लिए प्रयास में शासन द्वारा चयन उपस्थिति निर्भरता माना जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई आयु पूर्व विवाह कर लिया हो कि सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सिविल सेवा 1961 के द्वारा समय समय पर निर्देशों के आधार निर्भरताएँ अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगी। फ्रेंड्स, योग्यता तैयार करने की प्रक्रिया पत्र क्रमांक इतने से 29/9/2022 भेद प्रावधानों के अनुसार जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा, बाद में अन्य अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। फ्रेंड्स, यानी कि पहले ज़्यादा का रहेगा फिर कम वालों का रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित ही ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम अद्यतन करने अभिलेख MP ऑनलाइन के माध्यम से होगा। फ्रेंड्स,
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रहेगी फ्रेंड्स प्रोसेसिंग फीस। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये रहेगी फ्रेंड्स। यह शुल्क अप्रत्यय होगा, यानी कि रिफंडेबल नहीं रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जिज्ञासा संबंधी समस्या के लिए MP ऑनलाइन कॉल सेंटर पर 8 बजे से सुबह 8 से रात 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत उत्तीर्ण करने वाले EWS 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए तो वो भी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। और बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया फ्रेंड्स। माध्यमिक शिक्षक 2018 की मार्कशीट के आधार पर हो गए फ्रेंड्स पूरा। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी की प्रविष्टि होनी, किस जिले में आपने दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते, अतिथि शिक्षक को उसी जिले में दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय को आवंटन अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का होगा। माध्यमिक शिक्षक के लिए 2018 में पात्र की शर्तों के अनुसार ये दस्तावेज अपलोड की है फ्रेंड डिटेल। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी प्रवर्ग रिक्तियों के चयन पर सूची जारी की जाएगी। अंतिम चयन सूची चयनित अभ्यर्थियों के पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी चॉइस फिलिंग भरनी होगी। जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल कार्य विभाग की संयुक्त काउंसिलिंग हेतु रिक्तियां दिए गए स्थिति में पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाओं में सम्मिलित होंगी, यानी कि दोनों की काउंसिलिंग एक साथ होने वाली फ्रेंड्स। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा पूर्व विज्ञापन के क्रम में दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता, अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे तो चयन प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा। तो इसकी दिनांक है फ्रेंड्स EWS चिन्हांकन हेतु सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के 6 से 16 तक। MP ऑनलाइन 3/10/2022 MP ऑनलाइन रिक्तियों का दस्तावेज अक्टूबर 2022 सत्यापन सूची अपलोड की जाएगी। जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा नवंबर में। दस्तावेज सत्यापन पात्रता चयन सूची दिसंबर में आएगी फ्रेंड्स। चयनित अभ्यर्थी द्वारा साला का विकल्प चयन दिसंबर में आएगा ये। फिर जारी विज्ञापन में प्रावधिक चयन सूची दोनों एक साथ रहेगी फ्रेंड्स। पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, वे पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए 14% में किए जाएंगे, शेष 13% होल्ड में रखे जाएंगे फ्रेंड्स। ये जानकारी का फ्रेंड्स आया है अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी उच्च माध्यमिक के साथ। जब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।